बाबा सिद्दीकी का शव इस बीच घर लाया गया है। आज ही सिद्दीकी को दफनाया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर घर पहुंच गया है। मुंबई के मरीन लाइंस कब्रगाह में सुपुर्दे खाक किया जाएगा बाबा सिद्दीकी को। रात 8:30 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ बाबा सिद्दीकी को दफनाया जाएगा, उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। रजनीश रंजन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, एक तरफ लगातार तफ्तीश चल रही है, उसकी जानकारियां हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, लेकिन बाबा सिद्दीकी मुंबई की सियासत का एक बड़ा नाम थे। वो चेहरा जिसका बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों से भी जबरदस्त कनेक्शन था। इस वक्त वहां से क्या अपडेट आप देना चाहेंगे? ज़ीशान के जरिए क्या जानकारियां मिली हैं और बॉलीवुड से, राजनीतिक जगत से कौन कौन वहां पर पहुंच रहा है? देखिए, आपको सीधी तस्वीरें ही दिखाते हैं। ये मकबा हाइट्स बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग के 15वें माले पे बाबा सिद्दीकी अपने परिवार के साथ रहते थे और इस वक्त आपको नीचे की ये तस्वीर दिखाएंगे। धीरे धीरे लोग यहाँ जमा होने लगे हैं और चूँकि 7 बजे जो आखिरी नमाज है, नमाज जनाजा जिसको कहा जाता है, तो अभी उसमें समय है और ये 5 घंटे का जो समय है वो इसीलिए रखा गया है ताकि जो उनका एक सोशलाइज तरीके से वो रहते थे, जो उनकी एक गैदरिंग होती थी, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे उनके चाहने वाले हैं, ऐसे तमाम लोग यहाँ पर आएंगे और उनका अंतिम दर्शन करेंगे। तो इसलिए ये 5 घंटे का समय रखा गया है। 7 बजे तक यहाँ पर इसी तरह लोगों का हुजूम दिखाई देगा, लोगों की भीड़ दिखाई देगी। तमाम बड़े सेलिब्रिटीज़ बॉलीवुड से लेकर और तमाम जो बड़े लोग हैं, जो उनके दोस्त हैं, वो यहाँ पर आएंगे। परिजन यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और आपको तस्वीर भी दिखाते हैं। देखिए, लाउड स्पीकर यहाँ पर लगाया जा रहा है ताकि जो नमाज जनाजा है उसको जब पढ़ा जाएगा तो बाहर भी लोग सुन पाएंगे। और ये माना जाता है इस्लाम में कि आखिरी नमाज बहुत पाक मानी जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस नमाज को सुने ताकि वो दुआ दें और उनको एक जन्नत नसीब हो। तो इस लिहाज से भी ये कार्यक्रम जो है वो रिचुअल के तहत ही यहाँ पर किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आएंगे और उसमें तमाम सेलिब्रिटीज़ भी होंगे, तमाम फिल्मी दुनिया के लोग होंगे और पॉलिटिकल सर्किल भी उनका था। कांग्रेस पार्टी से वो 3 बार विधायक रहे, 1999, 2004, 2009 और 2019 का चुनाव उनका बेटा यहाँ से जीता। कांग्रेस पार्टी के बाद वो एनसीपी में आए, लेकिन पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। अजीत पवार जो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी साफ कहा कि जब वो कांग्रेस में भी थे तब भी उनके साथ अच्छे संबंध थे और दूसरी राजनीतिक दलों के साथ भी उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। तो ये माना जा सकता है कि तमाम राजनीतिक दलों के नेता अक्रॉस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यहाँ पर आएंगे। बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर से इस वक्त हमारे संवाददाता रजनीश रंजन हमें ये जानकारी दे रहे हैं। हमारे एक और सहयोगी राजीव सिंह मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और उनका हम रुख करें उससे पहले एक और अहम खबर सामने आ रही है। बाबा सिद्दीकी मर्डर पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। तीसरे आरोपी की भी पहचान हो गई है। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में तीसरे आरोपी का नाम शिव कुमार बताया है और खबर शिव कुमार के बारे में यह मिल रही है कि यह भी बहराइच का रहने वाला है और इसका अहम रोल हो सकता है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि शिव कुमार ही साजिश को लीड कर रहा था। राजीव सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, ये बताइए, एक सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है कि बाबा सिद्दीकी को कई बार धमकियां मिल चुकी थी, उसके बाद उनकी सुरक्षा में इजाफा किया गया था, वाई कैटेगरी की उन्हें सुरक्षा मिली हुई थी, उसके बाद भी बदमाश जो थे, जो हत्यारे थे, वो इस हत्याकांड को अंजाम देने में कामयाब कैसे रहे? सबीर, एक बात यहाँ पर बता दूं कि वाई कैटेगरी की कोई सुरक्षा नहीं थी। 3 पुलिस कर्मचारी डिप्लॉय किए गए थे बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में। खुद मुंबई पुलिस ने इस बात की पुष्टि TV9 को की थी। हमने कल देर रात ही जब उनसे इस घटना के बाद में बातचीत की तो उन्होंने आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी दी थी कि 3 पुलिस कर्मचारी जो है वो सुरक्षा में तैनात थे। हाँ, जब थ्रेट की जानकारी मुंबई पुलिस को एजेंसियों के जरिए मिली, उसके पहले जो है सिर्फ एक पुलिस कांस्टेबल वेपन के साथ में उनके साथ में रहता था, लेकिन जब थ्रेट की स्पेसिफिक जानकारी मिली मुंबई पुलिस को इंटेलिजेंस एजेंसियों के जरिए, तब जाकर 3 पुलिस कर्मचारी जो उनकी सुरक्षा में मुहैया करवाए गए।
लेकिन वाई कैटेगरी की सुरक्षा थी, इस तरह की बात नहीं है। जहां तक तीसरे शूटर की बात है, तीसरा शूटर आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उस तीसरे शूटर का नाम शिव कुमार बताया जा रहा है। ये भी बहराइच जिले का ही रहने वाला है। इसके अलावा धर्मराज कश्यप, ये भी बहराइच जिले का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक दोनों जो हैं एक ही गांव के रहने वाले हैं और पुणे में भी लंबे समय से स्क्रैप डीलर का काम कर रहे थे। धर्मराज ही शिव कुमार को लेकर आया था, इस तरह की भी जानकारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने बहराइच पुलिस से इस पूरे मामले में जानकारी साझा की थी और उनसे इस पूरे मामले में सहयोग की मांग की थी, जिसके बाद में बहराइच एसपी ने जो है दोनों ही धर्मराज और शिव कुमार के पेरेंट्स को जो है हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ कर रही है। एक और बड़ी बात, बीती रात ही TV9 ने इस बात का भी खुलासा किया था कि ये सुपारी लेकर हत्या की गई है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेता को लेकर कौन सुपारी दे सकता है, कौन कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करा सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल था। और बीती रात ही हमने ये सवाल लोगों के सामने रखा था, इसकी जानकारी भी दी थी और आज मुंबई पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी कि इस घटना के पीछे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, सुपारी है, क्योंकि जिन दो शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है, इन दोनों शूटर्स ने मुंबई पुलिस की पूछताछ में इस बात को माना है कि उन दोनों को 50-50 हजार रुपए दिए गए थे। साथ साथ में जो है इस पूरे मामले में जो तीसरा शूटर था उसे भी 50 हजार रुपए दिए थे, जिससे अपना खर्च चला रहे थे। मुंबई के कुर्ला इलाके में किराए का रूम लेकर रह रहे थे और जो इनका आना जाना है, रेकी करना है, खाना पीना है, उससे तमाम बिल्कुल कई अहम जानकारियां देखिए तफ्तीश में निकलकर सामने आ रही हैं। राजीव बने रहे आप हमारे साथ। राजीव एक अहम अपडेट दे रहे हैं, पुलिस के आला अधिकारियों से उनकी बात हुई है और यह पता चला है कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा नहीं दी गई थी बाबा सिद्दीकी को, उनकी सुरक्षा में 3 पुलिसकर्मियों को जरूर लगाया गया था। और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर TV9 पर लगातार खुलासे जारी हैं। नया खुलासा जो आपके सामने होने जा रहा है वो ये कि सभी आरोपी ऑनलाइन मैसेंजर ऐप के जरिए एक दूसरे से संपर्क में थे। आरोपियों के जो हैंडलर्स हैं उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, किन हैंडलर से इनका संपर्क था, लेकिन ऑनलाइन जुड़े हुए थे सभी आरोपी, ऑनलाइन बात कर रहे थे, एक मैसेंजर ऐप के जरिए बात की जा रही थी। और देखिए इस हत्याकांड को लेकर एक और बड़ी खबर है। सिद्दीकी के हत्यारों पर यूपी एसटीएफ का बयान भी आ गया। यूपी के शूटर हाल ही में रिक्रूट किए गए थे, ये एसटीएफ की तरफ से कहा गया। इनका पुराना क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, ये यूपी एसटीएफ की तरफ से कहा गया है और इसको लेकर यह बताया गया है कि कोई इनका क्राइम रिकॉर्ड नहीं था। यह जानकारी सामने रखी गई। और अगली अपडेट आपको दे दें, सिद्दीकी हत्याकांड में यूपी पुलिस का एक्शन, शूटर्स के परिजनों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस हिरासत में शूटर धर्मराज, शिव कुमार के माता पिता। यूपी के कैसरगंज पुलिस ने मुंबई पुलिस के इनपुट के आधार पर हमलावरों के घर पर दबिश दी है। और देखिए इस बीच बाबा सिद्दीकी के हत्यारों से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। तीनों हमलावरों के बिश्नोई गैंग से तार जुड़ते दिख रहे हैं। पंजाब जेल में हुई थी बिश्नोई गैंग से जान पहचान। इन तीनों की आपस में जान पहचान पंजाब में जेल में बंद रहने के दौरान हुई थी और उसके बाद अब इन तीनों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पता यह चल रहा है इन तीनों शूटर्स के बारे में जब तफ्तीश की गई तो कि पंजाब जेल में ये बिश्नोई गैंग के साथ संपर्क में आए थे। लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। आरोप है कि वो यहीं से ही अपने गुर्गों को निर्देश देता है। देखिए जेल के बाहर से TV9 संवाददाता रौनक की रिपोर्ट। बीती रात मुंबई में देर रात बाबा सिद्दीकी जो एनसीपी के बड़े नेता थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और उनकी हत्या के तार अब लॉरेंस केस के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसा सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है। वही लॉरेंस जो अभी साबरमती जेल के अंदर बंद है। आप सीधे ही दृश्य देख रहे हैं साबरमती जेल के, जो कि अहमदाबाद स्थित है और इसी जेल में अभी लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया है। ये वही जेल है जहां पर अतीक अहमद को भी रखा गया था और अब ये यही जेल है जहां पर लॉरेंस बिश्नोई को भी रखा गया है। जो आरोपी पकड़े गए हैं माना जा रहा है कि लॉरेंस गैंग से वो जुड़े हुए हैं। बेसिक हरियाणा और उत्तर प्रदेश के रहने वाले आरोपी से अभी पूछताछ जारी है और ऊपर से जिस तरह से सलमान खान को भी जिस तरह से लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकियां मिल रही थी, साथ साथ में जो बाबा सिद्दीकी को भी पिछले दिन लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकियां मिल रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि मुंबई पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम बाबा सिद्दीकी की हत्या केस में लॉरेंस से पूछताछ के लिए यहाँ पर आ सकती है।
और देखिए, बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले हैं डिप्टी सीएम अजित पवार, जल्द पता चलेगा किसने सुपारी दी। पुलिस की 5 टीमें अलग अलग जगह पर गई हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है। 2 लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया गया है और उनके परिवार वालों के साथ हम हैं। यह अजित पवार की तरफ से, डिप्टी सीएम की तरफ से यह बयान दिया गया। कल जो घटना हुई है, वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग, और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है, किसने ये सब सुपारी दी, किसने ये सब किया। इसके बारे में तुरंत नहीं, लेकिन 1-2 दिन में ही पता चलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, शासन प्रशासन की बड़ी विफलता है। हमने तो ओपनली बोला आपको, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर ठीक नहीं है और वो लोग उनको मुझे जान को खतरा है बोलने के बावजूद भी अगर पुलिस उसका रक्षण नहीं करता है तो ये बहुत बड़ा एक लैप्स है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से। और वहाँ ये लॉ एंड ऑर्डर की फेल्यूर है, इंटेलिजेंस की फेल्यूर है और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का भी, यानी आईबी का भी इसमें फेल्यूरिटी है। सरकार अगर उसकी ख्याल नहीं करती है तो मैं समझता हूँ वो उसको वो निगलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूँ।